आ गई है। तुझे भूख प्यास लगती है नहीं? पहले खाना खा फिर चला जा। हाँ यूंगी, खाना खा लो, बाद में चले जाना। ओके ठीक है। वैसे यूंगी, हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही थी तुमसे। मॉम, अगर शादी की बात हो ना तो प्लीज मेरे सामने मत कीजिए। मेरे पास तो यही टॉपिक है और जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। मॉम, मैंने भाई कह दिया ना कि मुझे अपनी शादी नहीं करनी, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है। और कितना करियर बनाएगा? कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है तू, और कौन से झंडे गाड़ने हैं तुझे? और शादी कब करेगा? बुढ़ा होने के बाद? हाँ तो नहीं करूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मॉम, आप है ना खामखा भाई के पीछे पड़े हो। आप एक काम करो, मेरी शादी करा दो। हाँ, और तेरी असलियत जानने के बाद कोई तुझसे शादी करने के लिए तैयार होगा? मॉम, आप अपने बेटे को कम समझ रही है, पूरा कॉलेज मुझ पे मरता है। हाँ वो क्या है ना बेटा, वो लोग तुम्हारी सच्चाई नहीं जानते ना। एक बार वो तुम्हारे रूम में घुस जाए और उन्हें ये पता चल जाए कि ये जवान जो 15 दिनों तक नहाता तक नहीं, सिर्फ परफ्यूम मार के कॉलेज चला जाता है, तब कोई पास भी नहीं भटकेगा। मॉम, दिस इज नॉट फेयर। आप इस तरह से अपने हैंडसम बेटे की बेइज्जती नहीं कर सकते। जंगकुक, मेरे हाथों से अगर नहीं पिटना चाहते हो ना तो चुपचाप खाना ठूसो। जिन रिलैक्स, उस पर गुस्सा मत करो। मैं इंगी से बात करता हूँ। देखो इंगी, तुम 2 सालों से शादी के लिए मना करते हो, हमने कुछ नहीं कहा, बट इस बार नहीं। तुम्हें पता है ना मीनू मेरा दोस्त, उसकी 2 बेटियां हैं और उसकी बड़ी बेटी मुझे और जिनको बहुत पसंद आई। वो बहुत ही प्यारी और बहुत संस्कारी है और हम चाहते हैं कि तुम भी उसे मिलो। तो आज रात हम उसे मिलने जा रहे हैं। आई होप कि तुम्हें वो देख के पसंद आ जाएगी और इस बार तुम शादी के लिए मना नहीं कर सकते। हम आज रात उनसे मिलने जा रहे हैं। डैड, आप इतना बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे कैसे कर सकते हो? यूंगी, हर बार मैंने तुमसे पूछा पर तुमने क्या किया? मना किया। और इस बार तुम्हारी कोई भी बात नहीं चलेगी। मैंने ऑलरेडी मीनू से कह दिया है कि शादी फिक्स है, बस तुम्हें फॉर्मेलिटी के लिए उनसे जाके मिलना है और उनकी बेटी को देखना है। और आई होप कि तुम मेरी बात नहीं टालोगे। तो रात को रेडी रहना, हम लोग उनके घर जा रहे हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हम सबको जाना है। सबको मतलब सबको। डैड, क्या मेरा जाना जरूरी है? जंगकुक, हाँ मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, हम लोग चल सकते हैं। गुड, तो जिन मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रात को सब लोग रेडी रहना। डोंट वरी आर्यन, हम रेडी रहेंगे। मॉम, दिस इज नॉट फेयर। आपने मुझसे बिना पूछे अंकल से हाँ भी कह दिया। आपको एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। यूंगी, अगर तुम तुम्हारे डैड के खिलाफ जाना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो बात है ना मॉम, मैं डैड के खिलाफ नहीं जा सकता और आप दोनों मेरी ही कमजोरी का फायदा उठा रहे हो। ये आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। क्योंकि हम कोई गलत नहीं करे और तुम एक बार उस लड़की से मिलते रहो। तुम्हें पता है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, तुम देखते उसके प्यार में पड़ जाओगे। मैं वैसे तो किसी की तारीफ नहीं करती, बट मानना पड़ेगा उसकी खूबसूरती ना बहुत ही ज्यादा है और आई नो वो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। मॉम, अगर वो इतनी ही खूबसूरत है तो क्यों ना आप मेरी शादी उससे कराओ? हाँ करवाएंगे। तुम्हारा कॉलेज खत्म होने दो। और तुम्हें पता है उसकी एक छोटी बहन भी है और वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। एक बार तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाए फिर हम उसके साथ तुम्हारी बात चला देंगे। वाह, फिर तो लड़के देखने जाना पड़ेगा। ओह गॉड मॉम डैड, आपको कैसे समझाऊं? मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे आप लोग प्लीज कम आइए ना, आइए प्लीज। थैंक यू मीनू। वैसे आप लोगों को घर ढूंढने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई ना? नहीं अंकल, कहाँ, 15 मिनट का रास्ता बस 4 घंटे में तय किया हमने। वैसे आपको जंगल में रहना पसंद है तो आप क्यों ना जू में ही रह लेते? जंगकुक, अगर तेरा मुंह बंद नहीं रहा ना तो घर जाके पिटेगा। भाई साहब, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, इसको मजाक करने की आदत है। नहीं, उसने सही कहा। यहाँ कोई भी पहली बार आता है उसे घर ढूंढने में मुश्किल होती है। अब क्या कर सकते हैं, मेरी बेटियों को नेचर बहुत पसंद है इसलिए यहाँ घर बनवाया। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। जिसू, जाओ, खड़ी क्यों हो? जाओ मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेके आओ। हाँ मैं बस अभी लेके आती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, सच में। हमें बस आपकी बेटी को देखना है, उसे देख के ही हमारा पेट भर जाएगा। अच्छा ठीक है, हम अपनी बेटियों को बुलाते हैं। बच्चों, अगर तुम लोग रेडी हो तो नीचे आ जाओ। नमस्ते बोलो बेटा। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। हेलो। वाह, तुम
मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। वो तो मैं हूँ ही, वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें ही देखने आए हैं। कॉलेज में मन नहीं भरता जो मुंह उठा के मेरे घर पे आ गए। एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ आंटी, बहुत अच्छे से। इतना कमीना है ना, आपको पता है कॉलेज में इतना परेशान करता है कि नाक में दम करके रखा है। जाको, क्या कह रहे था? तुम यही करने कॉलेज जाते हो? डैड, आप इसकी बोली शक्ल पे मत जाइए। इसकी करतूत है, आपको पता नहीं। हाँ, मेरी करते थे, तुम्हारी करतूत बताओ मैं। ताई, ये मेहमान है हमारे, किस तरह से बात करे तुम? जाओ और जिमिन को लेके आओ। हाँ बेटा, हम तुम्हारी बहन को देखना चाहते हैं। मॉम, चलिए यहाँ से, भाई इस नक्सड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। अरे पहले लड़की को आने तो दो। ये क्या, आ ही गई है, और आपको पता है ये बहुत शैतान है, ये भाई के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगी। चाकू, ये लड़की नहीं है, ये उसकी छोटी बहन ता है। ओहो, इसका मतलब मेरा रास्ता तो क्लियर है। क्या हुआ? मुंह में मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये मेरा मुंह और मैं मुस्कुराऊं, कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? ताई, चाकू से बहस करना बंद करो। और मैंने तुम्हें क्या कहा? जिमिन को लेके आओ। हाँ, जा ही रही हो। देखो, वही आ गई। भाई, इतना भी मत बुरो कि बेचारी को नजर लग जाए। जंको, चुप बैठने का क्या लेगा तू? जिमिन, आ बेटा, हमारे पास बैठो। ठीक है। हेलो भाभी, मैं आपका छोटा सा देवर जंकुक। हेलो जंकुक। वाह भाभी, आप मुस्कुराते हुए किसी परी से कम नहीं लगती। सच में आप तो बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आए। पहले होने वाले जीजू से तो पूछो कि उनको मेरी दी पसंद आई है या नहीं। ऑफ कोर्स पसंद आई है, तभी तो जब से वो आई है तब से भाई की नजर उनसे हटी नहीं है। युंगी, अगर तुम जिमिन से कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हो। डैड, मैं क्या पूछूं? आप ही पूछ लीजिए। अंकल, कैसे बात करें? आपके सामने वो एक दूसरे से क्या बात करेंगे? आई थिंक उन्हें अकेले में जाना चाहिए। ओ तार, तुम मेरी तरह स्मार्ट हो। मिनो, अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे हमें क्या प्रॉब्लम की? जिमिन, जाओ युगी को अपने रूम में लेके जाओ। ओके डैड, चलिए। मुझे उनकी बातें सुननी है, बट यहाँ से कैसे निकलूं? अंकल, वॉशरूम? हाँ, तार, जाओ बेटा, जंको को वॉशरूम दिखा के आओ। सीधे जाके राइट लेना। तार, मैंने कहा खुद जाओ और उसे वॉशरूम दिखा के आओ। ठीक है, चलो मेरे साथ। अपनी बत्ती से दिखाना बंद करो, वरना उखाड़ के बाहर फेंक दूंगी। जवानी में बुढ़े हो जाओगे तुम। मैं क्या कहूँ जिमिन से? डैड ने तो शादी के लिए हाँ कर दी, मैं मना भी नहीं कर सकता। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो मैं कह रही थी, अगर आपको कुछ बात नहीं करनी तो हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ बैठ के क्या ही करेंगे। हाँ सही कहा, चलते हैं। जंकुक, तार, तुम दोनों यहाँ डोर के पास क्या कर रहे हो? हाँ, आप लोगों को नीचे ही लेने आए थे। सच में? या फिर छुप छुप के हम दोनों की बातें सुनना चाहते थे? दी, आप क्या बात कर रहे हैं? हम ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, हम तो आपको लेने ही आए थे, चलो। इट्स ओके, मैं बस मजाक कर रही थी तुम दोनों के साथ। इसके बाद वो चारों मिलके नीचे हॉल में आ जाते हैं। युंगी, बताओ, तुम्हें हमारी जिमिन बेटी पसंद तो आई ना? अंकल, जो मॉम डैड का फैसला होगा वही मेरा फैसला। और जिमिन, तुम बताओ, क्या तुम्हें हमारा युंगी पसंद आया? जो मॉम डैड कहेंगे वही होगा। मॉम, इनडायरेक्टली ये दोनों अपनी दिल की बात आपके नाम से बता रहे। समझ गए बेटा, तो हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए, और हमारी तरफ से भी मैं मिठाई लेके आती हूँ। हाँ, हम समधी बनने वाले हैं, तो खुशी मनानी चाहिए ना। मिनो,
हम चाहते हैं शादी जल्दी हो, 1 हफ्ते के अंदर कैसा रहेगा? पर आर्यन इतनी जल्दी भी क्या है? और शादी की तैयारियां और ये सब इतना जल्दी कैसे होगा? मीनू डोंट वरी, मैं सब कर लूंगा, पर शादी मुझे जल्दी करवानी है। हाँ, बिकॉज हम अब जमीन को इस घर में ज्यादा दिन नहीं रखेंगे, हमें हमारे घर लेके जाना है हमारी बहू को। उसके बाद शादी की बात करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और 1 हफ्ता ऐसे बीत जाता है और आज यूनमिन की वेडिंग है। ओह वाह ताई, तुम कितनी ज्यादा प्रीटी लग रही हो। थैंक यू आंटी, बट आप भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही, मुझसे भी ज्यादा। ओह क्या सच में? और जिमिन, आप तो दी की बात ही मुझ पे जो, वो तो आज प्रिंसेस लग रही है। किस करके इस शादी को खत्म कीजिए। क्या किस करना जरूरी है? इसके बिना नहीं चल सकता। नहीं, अगर आप किस नहीं करेंगे तो ये शादी कंप्लीट नहीं होगी, तो प्लीज किस कीजिए और शादी को कंप्लीट कीजिए। यूंगी, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप फोरहेड पे भी किस कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी शादी भी इतनी धूमधाम से होगी इन योर ड्रीम्स, क्योंकि रियल में तो ये होने से रहा। मैडम जी, सपने वही सच होते जो खुली आंखों से देखे जाए। उसके बाद ऐसे ही शादी खत्म होती है, सारे गेस्ट भी घर के लिए चले जाते हैं। मीनू, अब गेस्ट भी चले गए और बच्चे भी थक गए होंगे, आई थिंक अब हमें घर निकलना चाहिए। हाँ सही कहा, वैसे आराम कहने की जरूरत नहीं है, बट आर्यन शुगा, मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है, उसका ध्यान रखना। डोंट वरी अंकल, जिमिन को हमारे घर में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। दी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी था। डोंट वरी, मैं आपसे मिलने आते रहूंगी। जिमिन, ताई, रोने की जरूरत नहीं है। देखो, जिमिन अपने घर जा रही है और तुम जब चाहो अपने दी से मिलने आ सकती हो। जिन, मेरी बेटी का ध्यान रखना। जीसू, अब वो तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है। भाभी प्लीज ऐसे रोइए मत ना। आपको जब भी मॉम डैड की याद आए ना, मुझे बोल देना, मैं आपको तुरंत लेके जाऊंगा। जंको, जा, जिमिन थक गई होगी, भाभी को अपना रूम दिखा क्या? ओके ओके मॉम। भाभी चलिए, मैं आपका और भाई का रूम दिखाता हूँ। ठीक है। यूंगी, आई नो कि तुम शादी के लिए रेडी नहीं थे, बट रिश्ते को टाइम दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और जिमिन को परेशान मत करना। डोंट वरी डैड, आपके संस्कार इतने बुरे नहीं है, मैं जिमिन को बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। मेरा बच्चा, मुझे पता ही था तुम बहुत अच्छे हो। और अब जाओ, तुम थक गए होंगे ना, जाके सो जाओ, जिमिन वेट कर रही होगी। ओके मॉम, गुड नाइट मॉम डैड। ये लीजिए भाई का रूम, और आज से आपका भी। तुम बहुत अच्छे हो जंको। मैं तो अच्छा हूँ, बट आप बहुत प्यारी हो, और आप हंसते हो तो बहुत प्यारी लगती हो। तुम भी बहुत ज्यादा क्यूट हो और बहुत प्यारे, मेरी ताई की तरह, है ना? बट वो मुझसे बात ही नहीं करती अच्छे से। जंको, तुम अभी तक यही हो? जाओ, बहुत लेट हो गया, जाके सो जाओ। हाँ, जा ही रहा हूँ। वैसे भाभी, मैंने जो भाई के बारे में आपको बताया ना, प्लीज उन्हें बताइए मत, वो मुझे मारेंगे। जंको, तुमने क्या कहा है जिमिन से? मैं आपको क्यों बताऊं? बाय भाभी, गुड नाइट। जंकुक रुक, मैंने पूछा क्या बोला है तुमने? जंकुक, बाय बाय, मैं नहीं बताऊंगा। तुम हंस क्यों रहे हो? और उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, वो बेवकूफ है। वैसे उसने क्या कहा
उसने कुछ भी नहीं कहा, वो तो आपको बेवकूफ बना के गया और आप बन भी गए। अच्छा, सॉरी, गलती से निकल गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे जिमिन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ, कीजिए ना। जिमिन, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, मैंने सिर्फ मॉम डैड के कहने पे ये शादी की है। क्या? हाँ, मुझे असल में शादी ही नहीं करनी थी, बट वो लोग फोर्स कर रहे थे, इसीलिए आपने मेरी जिंदगी बर्बाद। मैं क्या करता? मेरे डैड ने ऑलरेडी तुम्हारे डैड से बात करके शादी तय कर दी थी, और मैं अपने डैड के फैसले के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, इसलिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। बट डोंट वरी, तुम्हें इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मॉम डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और जंकुक भी तो है ना तुम्हारे साथ। बस मेरा प्यार। क्या आपका प्यार? क्या मैं यहाँ अपने मॉम डैड के लिए या फिर जंकुक के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ, आपके प्यार के लिए आई हूँ। मेरी शादी के लिए कितनी उम्मीदें थी, और आपने तो इसे खेल बना के रखा है। मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे अपने डैड के पास वापस जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। जिमिन, मुझे अपने घर जाना है। ओके, तुम रिलैक्स हो जाओ, अभी बहुत रात हो गई ना, तुम सो जाओ, कल सुबह जाएंगे। उसके बाद जैसे तैसे शुगा जिमिन को रिलैक्स करके सुला देता है। आई एम सॉरी जिमिन, बट मैं तुम्हें सच्चाई से दूर नहीं रखना चाहता, तुम्हें कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। क्या हो गया मेरे साथ? जिमिन, तुम उठ गई? एक काम करो, फ्रेश हो क्या, बाद में हम मॉम डैड से बात करेंगे। नहीं, कल ही मेरी शादी हुई, अगर मैं वापस गई तो मेरे डैड तो थक जाएंगे। नहीं, मैं अपने डैड को इतना बड़ा दुख नहीं दे सकती। क्या हुआ जिमिन, क्या सोच रहे हो? फ्रेश हो क्या? मैं तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। बट कल रात तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना, तुम अपने डैड के घर वापस जाना चाहती हो। हाँ, मैं बहक गई थी थोड़ी देर के लिए, कल ही मेरी शादी हुई है, अगर आज मैं वापस जाऊंगी तो मेरे डैड पे क्या बीतेगी, और मेरे बाद मेरी छोटी बहन की शादी भी बाकी है। मैं ऐसे घर नहीं जा सकती, भले आप मुझसे प्यार नहीं करते, आपके लिए ये शादी खेल था, बट मैंने दिल से ये शादी की है, आपको दिल से पति माना है, और मैं अब अपने घर में ही रहूंगी, अपने पति के घर में। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। भले आप मुझे अपनी वाइफ नहीं मानते, बट मैंने आपको दिल से हस्बैंड माना है, और मैं अपना धर्म निभा के रहूंगी। थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच। मैं तो डर ही गया था कि मैं इस बारे में मॉम डैड से कैसे बात करूंगा। रिश्तों का खेल आपने समझा है, मैंने नहीं। मेरे लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो, मुझे पता है, बट मैं क्या ही कर सकता हूँ। बट डोंट वरी, तुम्हें इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे बोल सकते हो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए लाके दूंगा। जब आप मुझे पत्नी नहीं मानते तो मैं किस हक से आपसे कुछ मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। फिलहाल के लिए आप मेरे सामने से हट जाइए, मुझे फ्रेश होना है, नीचे मॉम मेरा वेट कर रही होंगी। उसके बाद जिमिन फ्रेश होके किचन में आ जाती है। ला 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 ला। गुड मॉर्निंग मॉम। आप किचन में क्या कर रही है? सुबह सुबह क्या कर रही है जिमिन? नाश्ता बना रही हूँ। आई एम सॉरी मॉम, उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। सॉरी नहीं, और तुम जब चाहे उठ सकती हो। ओके ओके। वैसे आप क्या कर रही है? मॉम, आपको क्या जरूरत थी बनाने की? मैं बना देती ना नाश्ता। जिमिन, मैं मेरी खूबसूरत बहू को यहाँ खाना बनाने के लिए नहीं लेके आई, और मैं बना लूंगी। बट मॉम, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैं सबके लिए कुछ मीठा बना दूं? अरे हाँ, तुम्हारी पहली रसोई है, ठीक है, मैं बाकी का नाश्ता देख लूंगी, तुम कुछ मीठे में बना दो। ओके मॉम। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल लेडीज, क्या चल रहा है किचन में? भाभी, वैसे भैया ने आपको रात को सोने तो दिया ना? बेशरम, इस तरह के सवाल कौन करता है, और वो भी अपनी भाभी से? ओ मॉम, अब क्यों गलत वे में जाती हूँ? मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि न्यू घर है ना। डोंट वरी, मुझे बहुत अच्छे से नींद आई। वाओ जी, ये तो बहुत टेस्टी है, तुमने कभी ट्राई नहीं किया? हाँ मॉम, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये जिमी ने बनाई है, मैंने नहीं। क्या इतनी अच्छी भी नहीं? हाँ तो तू ये टर्पल खा ले। क्या मॉम? जिमिन बेटा, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, प्लीज हमारे लिए बार बार बनाते रहना। ओके डैड। जिमिन, तुम खड़ी क्यों हो? तुम भी बैठो, तुम भी हमारे साथ नाश्ता कर दो। ओके। भाई, सेम डिश आपके भी प्लेट में, ऐसे घूर के भाभी को नजर मत लगाइए। ओके? हाँ, आपको मेरे प्लेट का चाहिए तो आप ले सकते हैं, मैं दूसरा ले लूंगी। दूं? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम ही खा लो। ओके गाइस, मेरा हो गया, मैं चलता हूँ, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो निकलना पड़ेगा। हे यूंगी, कल तुम्हारी शादी हुई है, अभी कहाँ भाग रहे हो? मॉम प्लीज, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है,
मुझे जाना ही पड़ेगा। यूंगी अगर तुम कहो तो मैं संभाल लेता हूँ मीटिंग। नो डैड, इसमें हमने बहुत वर्क किया है और मुझे किसी भी हालत में ये डील चाहिए, तो मैं चलता हूँ, बाय। जिमिन, यूंगी की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, वो अपने काम के लिए बहुत पॉजेसिव है। इट्स ओके मॉम, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे भी अब तो ये मेरा नसीब है, मैंने अपने हस्बैंड को लड़की शादी के लिए कितने सपने सजाए थे, बट क्या हुआ, सब एक झटके में मिट्टी में मिल गया। शायद अब यही मेरी लाइफ है। जिमिन, तुम्हारा नाश्ता हो गया हो तो जाओ रेडी होके आओ, तुम्हें तुम्हारे घर जाना है। क्या घर? हाँ बेटा, हमारे यहाँ शादी के बाद लड़कियाँ दूसरे दिन ही घर जाती है और रात को वापस आती है। वैसे तो तुम्हें यूंगी छोड़ने जाने वाला था, बट क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें जंकुक छोड़ के आएगा और रात को आते वक्त यूंगी लेके आएगा, ओके? ओह ऐसी बात है, ठीक है, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। जंकुक, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, जाते जाते भाभी को छोड़ के आओगे ना? हाँ मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भाभी को छोड़ के वहाँ से ही कॉलेज चला जाऊंगा। मीटिंग आ गई थी तो मम्मा ने कहा कि मैं ही भाभी को छोड़ के आऊं, इसलिए मैं आया। कोई बात नहीं जंकुक, आओ बैठो ना। नहीं अंकल, अभी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ, और शाम को भाई भाभी को लेने आ जाएंगे। काय, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? नहीं, आज दी आ गई है ना, तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैं दी के साथ ही रहूंगी। काय, कॉलेज स्किप करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जब कॉलेज जाओगे तब भी मैं यही रहूंगी, बाद में बातें कर लेना। पक्का ना, आप नहीं जाओगे ना? मैं जा रही हूँ। हाँ बाबा, मैं नहीं जाऊंगी, तुम कॉलेज हो क्या, ओके? और जंकुक, तुम ताई को लेके जाओ, तुम भी तो कॉलेज ही जा रहे हैं ना। ताई, तुम जंकुक के साथ जाओ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लगता है मैडम को मेरे साथ आने में दिक्कत हो जाएगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अब चुपचाप चलो कॉलेज के लिए। जंकुक, क्या कर रहे हो? वो मुझे लगा तुम्हारा पैर फिसल के तुम गिर जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही पकड़ लिया। ये ट्रिक्स किसी और पे ट्राई करो, ओके? इससे ताई नहीं पकड़ने वाली। मॉम का फोन, लगता है यूंगी निकल चुके हैं। हाँ मॉम, बोलिए। वो जिमिन, यूंगी, क्या यूंगी निकल चुके हैं? कोई बात नहीं, उन्हें आने दीजिए, मैं बस रेडी हूँ, 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। नहीं जिमिन, वो यूंगी नहीं आ पाएगा, वो एक मीटिंग में बिजी हो गया है तो वो नहीं आ पाएगा। अच्छा कोई बात नहीं मॉम, मैं अकेले आ जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ऐसे कैसे, तुम अकेले क्यों आओगी? तुम बस तैयार होके बैठना, मैं जंकुक को भेजती हूँ तुम्हें लाने के लिए। नहीं मॉम, इसकी जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं रखती हूँ। ओके बेटा, और हाँ ध्यान से आना। मैं सोच भी कैसे सकती हूँ कि यूंगी मुझे लेने आएंगे। जो खुशहाल जिंदगी के, जो मैरिड लाइफ के सपने मैंने देखे, वो असलियत में कभी पूरे नहीं होंगे। दी, क्या हुआ है? जीजू आ रहे हैं आपको लेने? नहीं ताई, उन्हें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई तो वो नहीं आ पाएंगे, मैं ही चली जाऊंगी। दी, सब कुछ ठीक है? जीजू अच्छे थे ना? हाँ ताई, वो क्या है ना, वो ज्यादा काम में बिजी रहते ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी अकेले, मुझे कोई डर नहीं लगता। उसके बाद जिमिन सबको बाहर करके अपने घर के लिए आ जाती है। जिमिन, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया, मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, मैं ही गलत थी जो उम्मीद लगा के बैठी थी कि आप मुझे लेने आएंगे, बट कोई बात नहीं, मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रही हूँ। जिमिन, तुम सोफे पे कहाँ जा रही हो? तुम बेड पे भी सो सकती हो, बेड बहुत बड़ा है। बेड पे सिर्फ आपकी वाइफ की जगह है, मेरी नहीं। जब तक आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करते अपनी वाइफ के रूप में, तब तक मैं सोफे पे ही ठीक हूँ। गुड नाइट। पता नहीं क्यों, बट इसकी बातें मुझे इतनी चुप क्यों रही है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है जब ऐसे बातें करती है। हाँ, क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर यूनमिन की शादी को 1 मंथ बीत जाता है। जिमिन इन 1 मंथ में जिन और जंकुक के साथ काफी कंफर्टेबल हो गई थी, उसे बहुत अच्छा लगता था उन दोनों के साथ। वो यूंगी से भी बात करती थी, बट बहुत ज्यादा नहीं, बट कहीं ना कहीं यूंगी जिमिन से अटैच होने लगा था, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। यूंगी तो सो रहे अभी तक, बट संडे जाने दो, सोने देती हूँ, बाद में उठा दूंगी।
मॉम तो घर पे ही नहीं है। जंको को बुलाओ। क्या ये पागल हो गई? ये जिप लगाने के लिए जंको को बुलाएगी? जिमिन, मैं कुछ हेल्प कर दूं? क्योंकि आप उठ गए। हाँ लाओ, मैं तुम्हारी जिप लगा देता हूँ। हाँ पीछे। यूंगी भाभी वो आगे से नॉक करके आऊंगा। सॉरी प्लीज। वो मैं नहा के आता हूँ। ओह गॉड यूंगी क्या कर रहा तू? यूंगी बाथरूम अंदर ही है। हाँ तो मुझे पता है, मैं बस कॉल करने के लिए बाहर जा रहा था। ओह गॉड यूंगी क्या कर रहा है तू? पागल हो जाएगा एक दिन। यूंगी बिना गुड मॉर्निंग भाभी, क्या बना रही हो? कुछ नहीं, तुम लोगों के लिए नाश्ता। वैसे भाभी सुबह के लिए आई एम सॉरी, मैं लॉक करना भूल गया था। वैसे भैया सुबह सुबह ही चालू हो गए थे। हाँ जंकुक, ये क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ ओह तो संडे स्पेशल। हाँ जंकुक, अगर तुम्हें यही बात करनी है तो तुम जाओ यहाँ से। ओके ओके आई एम सॉरी, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। वैसे आज संडे है और मॉम भी घर पे नहीं है। अब दिन भर घर पे बोर हो जाओगी। क्यों ना आप, मैं और तार कहीं बाहर घूमने चले, कैसा रहेगा? बट तुम्हारे भैया तो घर पे है ना? ओ वो तो काम में बिजी रहेंगे। वैसे होके भी ना होने जैसा है। हाँ बट उन्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे रहना पड़ेगा ना घर पे। ओहो भाभी, उनको अगर कुछ चाहिए तो वो खुद ले लेंगे। वो बच्चे थोड़ी है कि वो हाथ से नहीं ले सकते। प्लीज चलो ना, मुझे बाहर घूमने जाना है। और वैसे भी उनका घर में होना ना होना कौन सा मायने रखता, वो तो अपने काम में ही घुसे रहेंगे ना। हाँ फिर भी मॉम घर पे नहीं है, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो ऐसा नहीं अच्छा लगता। प्लीज ना भाभी, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो ले लेंगे। चलो ना, मुझे तेग के साथ और आपके साथ घूमने जाना है। प्लीज 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 प्लीज। ओके बाबा ठीक है, बट कल, आज नहीं। ओके कल चलेंगे। ओके ठीक है। हाँ भाभी आपसे एक बात पूछूं, मतलब मैं आपको कैसा लगता हूँ? मतलब मैं कैसा हूँ आप बताइए ना, कि मैं आपको अच्छा तो लगता हूँ ना? हाँ तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही क्यूट और बहुत प्यारे हो। और तुमसे जो भी लड़की शादी करे ना वो बहुत लकी होगी, क्योंकि तुम उसको बहुत प्यार करोगे, है ना? और तुम्हें पता, मुझे भी शादी से पहले ऐसा लगता था कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल तुम्हारी तरह होना चाहिए। हाँ तो आप तो लकी हो ही ना, भाई तो आपसे कितना प्यार करते। मैं तो आज देख भी लिया, वो तो सुबह सुबह ही चालू हो गए थे। काश शंकुक तुम्हें रियलिटी बताओ थी। जो तुमने देखा वो पता नहीं क्या था, पर तुम्हें सच्चाई नहीं पता। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, अब तुम जाके बाहर बैठो, मुझे नाश्ता बनाना है। ओके ब्यूटीफुल, चलो मैं चलता हूँ। चंकू, अपनी भाभी से फ्लर्ट करते हुए शर्म नहीं आती? अब जाओ, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं आती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाभी जल्दी लाना, भूख लगी है। अब पीने क्या हुआ है, ऐसे सांड की तरह घूर क्यों रहे? भाई कुछ प्रॉब्लम है? जिमिन मेरी वाइफ है, तो उससे चिपकना बंद करेगा तू? हाँ और मैं आपकी बात क्यों मानूं भला? और वैसे भी भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? चंको तुझे लास्ट टाइम ऑन कर रहा हूँ, जिमिन से दूर रह के बात कर। इतना चिपकने की जरूरत नहीं है, मेरी वाइफ है वो।
हाँ तो मैं क्या करूँ, मेरे लिए भाभी और मॉम सेम है। और वैसे भी मैं आपकी बात क्यों मानूं? हाँ क्या कर लोगे आप? अच्छा मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर लूंगा। भाई सॉरी। रुक, कहाँ भाग रहा? मेरे हाथों से तो नहीं बचेगा आज। भाग गया। और क्या कर रही थी जिम? उसे जंकुक जैसा हस्बैंड चाहिए, मेरे जैसा नहीं। जंकुक तुम फिर से आ गए। शराबी से गुलाबी कान के झुमके सेक्स ठुमके टाउन में करे खराबी सुन के दिल सैग के चर्चे और घर पे सब लड़के लड़की सी तो ब्यूटी क्वीन और मुंडे यादा पे क्योंकि हम किचन में जंकुक फिर से आ जाएगा। चमन आई एम सॉरी सुबह के लिए और अभी के लिए भी। ओह गॉड यूंगी तुझे हो क्या गया? तेरा दिमाग सटक गया है क्या? छी यूंगी आजकल इतना अजीब बिहेव क्यों करे? क्या अब वो मुझसे प्यार करने लगे? अगर ऐसा है तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। भाभी आप रुकिए, मैं देखता हूँ कौन है। जनाब सामने से हटने का क्या लेंगे आप? आप यहाँ आए, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? फिर भी अगर एक किस मिल जाती तो जनाब को मजा आ जाए। गाल पे एक थप्पड़ पड़ जाए तो और मजा आ जाए। अब हटो रास्ते से, मुझे मुझे दी से मिलना है। दी ताई, आई मिस यू दी, आई मिस यू टू ताई। व्हाट अ सरप्राइज! हाँ तुम अचानक से यहाँ, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? कल रात आंटी का फोन आया था डैड के पास कि वो 2-4 दिनों तक बाहर है और आप घर पे अकेली होंगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे भेज दो और डैड ने हाँ कह दी। तो मैं तो रात से सो ही नहीं पाई और उठ के यहाँ आ गई। वाह अब तो मजा ही आ जाएगा। भाभी को वो अकेले बोर नहीं होगी ना, तुम्हारे साथ अच्छा लगेगा। पता है। ओ जीजू आपसे तो मिली ही नहीं, कैसे हो आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे किले तो मिली अच्छे से। ताई क्या कर रही हो तुम? सबको हग और मुझे? हाँ आ जाओ तुम भी ले लो। आज हमको क्या कर रहे हो तुम? अब ऐसे मैं जिमिन रूम में जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है आप जाइए। क्या जाइए? मुझे लगा ये बोलेगी कि बैठिए हमारे साथ। छोड़ो मैं भी किससे हूँ। तू यहाँ जंकुक के साथ बैठ, मैं इनको को एक बार कॉफी बना दूँ ना, बाद में मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करूंगी। ओके? बेटी एक मिनट रुके तो मैं भी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? जरा मेरे पास भी बैठो। हाँ जंकुक ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। प्लीज बस थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो। हाँ हाँ तुम इतने सैड साउंड क्यों कर रहे हो? मम्मा नहीं है ना, बस इसीलिए मुझे बोर हो रहा है। प्लीज थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रहो। यूंगी आपकी कॉफी और कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज दे देना, मैं बाहर ताई के साथ हूँ। हाँ। तू चिमन के पीछे इतना पागल क्यों हो रहा है? ओहो मुझे तो नींद भी नहीं आ रही, क्या करूं?
मुझे जिमिन के बाद जाके सोना चाहिए? योंगी, क्या ये आप हैं? जिमिन, तुम सो जाओ। पता नहीं क्यों, पर तुम्हारे साथ रहना आजकल मुझे अच्छा लगने लगा है। वाह, ये सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं आई के साथ आई के बेड पे हूँ। ये मेरे ऊपर इतना भारी भारी सा क्या लग रहा है मुझे? What? जंगो, उठो। सोने दो। मैंने कहा उठ जाओ। और तुम यहाँ मेरे रूम में मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? जंगो, चुपचाप नाटक बंद करो और उठ के चले जाओ यहाँ से। अब तुम भी मुझे अपने साथ नहीं सोने देना चाहती। एक तो मॉम घर पे नहीं है, मुझे नींद भी नहीं आ रही। भैया भाभी के पास मैं नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हारे पास आया। पर तुम भी अपने रूम से मुझे निकाल रही हो। कोई बात नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। अरे तुम साथ क्यों हो रहे? अच्छा ठीक है, तुम सो सकते हो यहाँ पे। क्या सच में? क्या सच में मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? थैंक यू दादा। हाँ ठीक है, तुम सो जाओ यहीं पे। भूल गए कि मॉम घर पे ही नहीं है। ताई, एक काम करो, इस सब्जी को देखो कहीं जल ना जाए। मैं यूंगी को देखती हूँ, उन्हें कुछ चाहिए होगा तो। हाँ ठीक है। मेरी प्यारी भाभी, क्या बना रही हो? जब हक करने से पहले एक बार देख लो कि तुम्हारी भाभी है या फिर ताई है। पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाभी भी चलेगी और भाभी की बहन भी। मेरे लिए तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, पर मुझे छोड़ो, मेरे हाथ से पैन गिर जाएगा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। चंको, मैंने खाना, छोड़ो मुझे। हाँ? यूंगी, आप भूल गए मॉम घर पे नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बोल दीजिए। नहीं वो टाई, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में किसी से बनवा लूंगा। इट्स ओके, मुझे आता है। अगर आप चाहो तो मैं बांध दूंगी। ठीक है। मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक लीजिए, हो गया। यूंगी, यूंगी, हाँ 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 बोलो। वो टाई बांध के हो गई है। थैंक यू, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पता नहीं यूंगी को आजकल हो क्या गया है। वो बहुत अजीब सा बिहेव करते हैं। उनके दिमाग में क्या चलता है पता ही नहीं। दी, ये देखो मेरे फोन पे जो का मैसेज आया है। उसने लिखा है कि वो कल कोरिया वापस आने वाला है। क्या सच में वो वापस आने वाला है? जिमिन इतनी खुश, ऐसा भी कौन वापस आने वाला है? हाँ दी, आपको याद है स्कूल टाइम में हमने उसके साथ कितनी ज्यादा मस्ती की। हाँ, और उसके वो जोक्स, ओ माय गॉड, और उसकी स्माइल, लिटरली मैं उसे बहुत मिस करती हूँ, बहुत ही ज्यादा। उसके साथ हमने बहुत समय बिताया। इस बार आया ना तो मैं उसे जाने ही नहीं दूंगी। हाँ, और मैं तो पूरा टाइम बस उसी से चिपकी रहूंगी, उसी के साथ रहूंगी। चंको, तुझे कुछ आइडिया है कि ये लोग किसके बारे में बात करें? ये जेहोब कौन है? नहीं भाई, मुझे भी नहीं पता, पर ये लोग काफी एक्साइटेड लग रहे हैं उसे मिलने के लिए। वैसे वो कब निकलने वाला है? दी, आज रात को ही, कल सुबह वो हमारे पास होगा। ओह माय गॉड, एक्साइटमेंट में तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड उसे मिलने के लिए। सेम दी।
मैं भी बहुत ही ज्यादा